वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज थोड़ा सा दूसरी जगह हूँ, आपको आवाज़ गूंज रही होगी, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ वॉइस में फ़र्क नहीं आएगा आप लोगों को, पूरा का पूरा चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को वेलकम करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ करियर पॉइंट 89 में। और आज कुछ इस कोटेशन के साथ चलते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डटे रहना है उसी मौके पर, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ सपने साकार करने हैं और उस चीज़ को देखते रहना है, ठीक है। आज आते हैं वर्ण विच्छेद को लेकर के। मैंने बोला था कि आप लोगों का टॉपिक कवरअप करवाऊंगा, लेकिन इसमें जो है ना, टॉपिक आप लोगों का बाद में टॉपिक आप लोगों का कवर तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद आप लोगों का एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज में अभी आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, कल एक्सरसाइज या अगली वीडियो में एक्सरसाइज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। तो वर्ण विच्छेद, इसका अगला चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का वर्ण विच्छेद लेकर के चल रहा हूँ। चलिएगा आगे चलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, तो उससे ज़्यादा आप लोग वो मत कीजिएगा, आराम से बिल्कुल देखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं टॉपिक पे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद क्या होता है इसमें? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद, हर एक वर्ण अपने 2 अक्षरों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क का, तो देखो क और अ मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद का बात अगर मैं करता हूँ, तो क में हलंत लगा हुआ है और आ मिल करके बना हुआ है। उसके बाद की, छोटी की बात कर रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, यह क और स्मॉल ई हो जाएगा। इसके बाद आपका बड़ी की बात कर रहा हूँ, तो यह आपका क्या हो जाएगा, की बात कर रहा हूँ, तो यह क और बड़ी ई मिल करके हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद की बात कर रहा हूँ, और वर्ण विच्छेद ही आज आप लोगों का टॉपिक कवरअप करवाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, क और उ मिलकर के क्या हो जाता है, कु हो जाता है, ठीक है ना। और क और बड़ा उ मिलकर के बड़ा कु हो जाता है। और ए जो आपका रो दिया हुआ है, र में हलंत दिया हुआ है, र प्लस उ मिलकर के क्या हो जाता है, रू हो जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। र और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा रू बन जाता है, ठीक है ना। और क्री का मतलब कि क और री मिलकर के क्री बन जाते हैं। के कैसे बनता है, तो क और ए मिलकर के के बनते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखते रहो, ठीक है ना। फिर उसके बाद कै कैसे बनता है, के क और ए मिलकर के कै बनता है। को कैसे बनता है, तो क और ओ मिलकर के को बनता है। और कौ कैसे बनता है, तो क और औ मिलकर के कौ बन जाता है। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, ठीक है ना। और एक होता है स्र, ठीक है ना। संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे एक जो आपका विद्यालय होता है, उसमें ध भी आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका छ दिया हुआ है। छ का मतलब क, श और अ, यह क्या मिल करके बन जाते हैं, छ, ठीक है ना। त्र जो होता है, त, आर, त, र और अ मिल करके क्या बन जाता है, त्र। उसके बाद यानी ग कैसे बनता है, तो ज और इया और प्लस अ मिल करके आपका ज्ञानी ग बनता है। स, र और आपका यहाँ पर देखो स्र है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका ऐसे है, ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उससे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करियर पॉइंट 89, यही जो चैनल का नाम है वही, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसका कोई भी कास्ट नहीं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग उसका कोई भी कॉस्ट या कोई भी प्राइस मैं नहीं रखा हूँ, तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द, ध और या ध्या बन जाता है, ठीक है। महल, अब बात आती है कि वर्ण विच्छेद में महल क्या होता है। तो देखो, महल को अगर हम महल का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो देखो म जो है कितने वर्ण से मिलकर के बना है, तो 2 वर्ण से मिलकर के बना है। ह जो है वह भी 2 वर्ण से मिलकर के बना है। ल जो है वह भी 2 वर्ण से मिलकर के बना है, तो क्या हो जाएगा, महल। उसी के प्रकार से एकैक, उसी के प्रकार से किताब, उसी के प्रकार से कृषि।
समझ में बात आई ना। देखो क वर्ग की अगर मैं बात करूं तो क ख ग घ अंग आता है। च वर्ग की अगर मैं बात करूं तो छ छ ज झ ञ आता है। ट वर्ग की अगर मैं बात करूं तो त थ द ध अड़ा आता है। और त वर्ग की अगर बात करूं तो त थ द ध न आता है। प वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो प फ ब भ म आता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ घंटा लिखा हुआ है ना, घंटा, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि घंटा लिखा हुआ है। अब ये घंटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह देखो ध्यान से समझना, घंटा तो घ और अ और अड़ा और ट और आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। चाणक्य च आ ड़ और अ और क य और अ हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। दंत हो जाएगा, दंत का भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम तरीके से अब आप लोग कर भी सकते हो। कुछ ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, देखो कुछ डिफिकल्ट में आ जाता है, जैसे कि पंगा। एक सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस में बढ़ाना भूल गया हूँ, सॉरी, ठीक है ना। जैसे कि आपका दिया हुआ है पंगा, ठीक है, पंगा दिया हुआ है। पंगा में देखो प अ और अंगा और ग और ग, आधा ग दो बार रहेगा, पंग और आ, पंगा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये भी एक पंगा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ और वर्ण विच्छेद देखिएगा आप लोग, कुछ और वर्ण विच्छेद देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अंकित दिया हुआ है, अंकित का देख रहे हो ना, अ अंगा क ई और त और अ हो जाएगा, अंकित हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, किसी की कॉल आने लगी है, ठीक है। आगे देखिएगा, चंचल, चंचल दिया हुआ है, तो चंचल आपका क्या हो जाएगा? च अन और च और अ और ल हो जाएगा, चंचल। यह आपका क्या हो जाता है? चंचल और चंचल। फिर आपका क्या हो जाता है? कंगन, कंगन का देखो क और अंग, ग और अ, न और अ, कंगन हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कंगन दिया हुआ है, तो यह भी कंगन हो जाएगा। अंश, अंश क्या हो जाएगा? अंश और अ, अंश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कृषि का, तो देखो क और री, स और ई, कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं और उनका सबके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ में बात आ रही होगी। ये सारा सारा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, लिख करके खुद बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगला टॉपिक में है आप लोगों के सामने शब्दकोश। और शब्दकोश जो है उसमें आ जाता है सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूँ। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, वो भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। उसमें से स्पर्श व्यंजन, अच्छा व्यंजन कितने होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, व्यंजन, ठीक है ना। जैसे कि आपका छ, त्र और ज्ञ, स्र और छ, त्र, स्र और ज्ञ, यह 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। उष्म व्यंजन में स, 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 ह आता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और आपका स्त्र आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, जैसे दिया हुआ है ना यहाँ पर क्रम, ठीक है ना, क्रम दिया हुआ है, तो क, र और अ, म और अ हो जाएगा, ठीक है ना। व्यंजन वाले को पहले नहीं लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। व्यंजन वाले को पहले नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, तो देखो क, अ, र, म और अ, कर्म हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखो राक्षस दिया हुआ है, र, आ, क, स और अ, स और अ है, यह क्या हो जाएगा? राक्षस दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ राकेश दिया हुआ है, राकेश का भी बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, स्वर को ध्यान में रखा जाता है, इस बात को पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो कनक, कनक दिया हुआ है, तो कनक का देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क, अ, न और क और अ, कनक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कृपा और इसके बाद क्या? कंचन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बहुत इजी है, वर्ण विच्छेद और शब्दकोश बहुत ही इजी टॉपिक था। इन दोनों को आज मैंने कवर अप करवा दिया। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का मतलब कि आप लोगों को अगली टॉपिक जो भी होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और बने रहिएगा चैनल पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। एक बात समझ लीजिएगा
कि किसी को मंजिल ऐसे नहीं मिलती है कि जो मतलब सोचते रहते हो और काम नहीं करते हो। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप लोगों को प्रॉपर नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है ना, और आप लोग समझ में आप लोगों के आएगा, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, और कल वाली वीडियो शायद एक्सरसाइज की हो सकती है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। और ये हाँ एक बात और कि ये वीडियो जो है वो 8 बजे आप लोगों को परमानेंट मिल जाए करेगी, ठीक है ना। प्रीमियर में चालू हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं देख सकता हूँ कमेंट आप लोगों का रीड कर सकता हूँ, ठीक है ना। वीडियो प्रीमियर में चलाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।